बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम जिस भी कोई दूसरे तीसरे मरीज़ को चेक करते हैं तो उसके अंदर है ना स्टमक की जो अलामात है वो बहुत वाज़ेह पाई जाती है कि सीने के अंदर जलन हो रही है, खटास है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है और मैदा उसका ख़राब है। इसकी एक वजह तो वो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी अलामात पैदा होती हैं। और दूसरा जो हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादातर फ्रीज़ की गई होती हैं, यानी जैसे ख़वातीन घर पे आटा वगैरह गूंद के फ्रिज के अंदर रख लेती हैं, या सालन को दोबारा जब गर्म करके उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इसके माबाद अक्सरात हैं जिसकी वजह से एक तसलसल के साथ अब इस किस्म के मरीज़ आ रहे हैं जिनके मैदे ख़राब हैं। तो मैं तो बहरहाल अपने पेशेंट्स को भी और यहाँ एडवाइस भी करूँगा कि फ्रीज़ की हुई चीज़ों से परहेज़ करें। जब आप उसको दोबारा कुक करते हैं तो उसके अंदर एक तो बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स उसके ज़ाया हो जाते हैं, और दूसरा ये आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह हैं। अच्छा, अब मरीज़ दवाइयाँ भी खाता जाता है बहुत सारी, और सिरप भी पीता है, मुख्तलिफ डॉक्टर से मेडिसिन भी लेता है, लेकिन अपनी एसिडिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुसलसल ये शिकायत करता है कि उसको डकार आ रहे हैं और इसके सीने के अंदर जलन हो रही है। तो एज ए प्रिवेंशंस तो आप इसको अपने ध्यान में रखिए कि आप इस किस्म की चीज़ों से बचें ताकि वो कैफियत ना हो। बहरहाल अगर जिनको खट्टे डकार आ रहे हैं और उनकी तेज़ाबियत है, मैदे के अंदर जलन है, मैदे में ख़राबी है, तो वो होम्योपैथिक में बायोकेमिक की दवा नेट्रम-फास, ये इसके लिए बेहद मुफीद है। इसको आप इस्तेमाल करें और नेट्रम-फास से आप अपनी इस तेज़ाबियत को कंट्रोल कर सकते हैं। नेट्रम-फास के मरीज़ों की जब ज़ुबान को चेक किया जाता है तो वो ज़ुबान के ऊपर एक जर्द रंग की तह जमी हुई होती है, यानी कि जो वाज़ेह तौर पे पता चल जाता है कि ये नेट्रम-फास का मरीज़ है। और इनकी खटास और इसमें से एक स्मेल होती है, बदबू होती है उनके सांस के अंदर। ये नेट्रम-फास के मरीज़ों की ख़ास अलामतें हैं। अगर ऐसी अलामतें हों तो आप बायोकेमिक की नेट्रम-फास को 6 ताकत के अंदर आप इस्तेमाल करें। इसको एक्स के अंदर कहा जाता है। 6x की ये टैबलेट्स होती हैं। इसको आपने 2 सुबह दोपहर शाम लेनी है। मतवातर अगर आप चंद दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही दिनों में इसके अफाका हो जाता है, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि भी आपने अवॉइड करना है फ्रीज़ की हुई चीज़ों से। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।